वो रहेगा। नहीं, तो अगर अपलाइन डाउनलाइन सब खाली कर दें आपको, जी आप रह जाएँ सिर्फ़ अकेले, जी तो भी क्या इस इंडस्ट्री में अपने आप को बड़ा करा पाएँगे? यस सर, क्योंकि जो मान के चलो जो प्लान था वो कुछ ही सोचा, उसके माइंड में कुछ भी आया, जो टीम में उसके माइंड में कुछ भी आएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, लेकिन मैं हूँ तो समझो सारा जहाँ है, अगर मेरे अंदर बिलीव है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूं और आज एक और फिनोमिनल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम गौरव कश्यप है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप एक स्टूडेंट हैं, जी स्टूडेंट के साथ साथ में आपने ज़बरदस्त तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में धूम मचाया है। जी सर। आप बाइक अचीवर हैं, जी आपने सर। मोबाइल लिया है इस नेटवर्क जी। मार्केटिंग की ताकत से। जी सर। मैं जान सकता हूं कि एक नौजवान भाई जिसकी ज़िंदगी अभी निब्बा निब्बी वाली है, जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली है, जी सर। आप इतने जिम्मेवार कैसे हो गए और सबसे बड़ी चीज़ है फंसते फंसाने की दुनिया में कैसे चले आए? ऐसा है सर, दुनिया में दो तरह से लोगों को कोई भी ज़िंदगी मिलती है, दो तरह से, क्योंकि एक होती है चॉइस, एक मिलती है बाई चॉइस। तो चॉइस तो लोगों की बहुत सारी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। बहुत सारे लोगों की चॉइस होती है, आर्मी में, मेडिकल, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट डिग्री लोग कर लेते हैं, वो तो होती है चॉइस। एक बाई चॉइस, ये मुझे बिजनेस मिला था बाई चॉइस। एक अनजान शख्स के माध्यम से, वो अपरिचित नहीं, बिल्कुल अपरिचित था मेरे लिए, उसने मुझे जानकारी दी इस बिज़नेस की। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, वो 1000-2000 की बात करता था सर, चल जाता। वो लाखों की करोड़ों की बात कर रहा था, तो मेरे बाउंस हो रही भौकाल थी। मार रहा था। हाँ, वो बाउंस हो रही थी बातें उसकी, तो हंसी उसने आ रही थी उस समय? हंसी नहीं तो सर बहुत बहुत, लेकिन हंस नहीं पा रहा था उसके हाँ। सामने, अंदर ही अंदर मैं फील कर रहा था, हंस रहा था। हाँ। तो उसने मुझे जब जानकारी दिया कर, तो अच्छी तो फिलहाल लगी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो वो बातें कर रहा था लाखों करोड़ों की, वो समझ में नहीं आई। तो उसी जानकारी को फिर उसने मुझे घर पे आके समझाया, बाई फेस, मम्मी माता पिता के सामने, तो माँ बाप का बैक सपोर्ट मिला, इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि वो लाखों करोड़ों की बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही थी? बाद में समझ में आई, पहले क्यों नहीं समझ में आ रही थी? रीज़न आप बता सकते हैं? जी सर। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट को यही बात जब आप बोलते होंगे तो उसको भी समझ नहीं आती होगी। अब तो समझ में आया होगा क्यों ऐसा हुआ? जी सर, ऐसा होता है ना, क्योंकि जो माँ बाप, जो जो बाबा जी थे, जो पिताजी हैं, वो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, जो पिताजी मेरे ठेकेदारी करते हैं, वो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, तो आज की दुनिया में देखा जाए तो इससे पहले किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं थी। इससे पहले किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं थी। आने वाले समय में जो देखा जाए, यही जनरेशन है, यही आने वाली पीढ़ी भी हमें करेगी। अगर मैं नहीं करूँगा तो आने वाला मेरा जो भी होगा, जो भी मेरी पीढ़ी होगी, वो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। और तो इसलिए मुझे समझ में आ गया, उस शख्स ने मुझे ठान दी मेरे दिल में कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है, तो एक गुरु, एक मेंटर ऐसा चुन लो जहाँ पे उसकी बात कभी काटना नहीं, उसकी बात समझो पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर। तो ये चीज़, उसकी बात मान के आज काम कर रहा हूँ इस बिज़नेस में। काफ़ी सारे अपलाइन हैं जो बैक सपोर्ट किया उन्होंने, और पग पग पे मुझे संभाला। कभी भी मतलब इधर पैर मेरे डगमगाने, तो मुझे पग पग के मतलब सपोर्ट किया अपलाइनों ने मुझे। और अपलाइनों की बात करें तो इंडिया के सर्वश्रेष्ठ मुझे ऐसे अपलाइन मिले। एक भाई के दर्जे में, जो एक पिता का जो दर्जा दिया जाता है, तो दूसरा दर्जा अगर गुरु के समान दिया जाए, तो वो पिता से समझो बहुत नहीं, बहुत बढ़ के अगर कोई मैं होगा। सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने मेंटोर गुरु को इतना पूजना क्यों शुरू कर देते हैं? इतनी उनसे मोहब्बत, इतना उनसे आसक्ति क्यों लगा लेते हैं? सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ, क्या रोल अदा करते हैं आपके जीवन में? जी सर, ऐसा होता है ना कि यहाँ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग पता नहीं क्या क्या, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या छोटी छोटी बातें से जाने क्या क्या हो जाता है। लोग अगर कोई प्रमोशन हो तो उसकी प्रमोशन नहीं होने देते, जाने क्या क्या भाग दौड़ी ज़िंदगी में लोगों को चलते रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी दुख तकलीफें हो जाती हैं, वो लोग के मतलब लेके बैठ जाता है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, पल पल पे सपोर्ट किया जाता है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ये मान के चलो 50 साल की ज़िंदगी वो 4-5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग में वो आदमी देख लेता है। जो भी उसके मतलब होता है 50 सालों में, वो यहाँ देख लेता है। कैसी सिचुएशन रहती है, क्या रहता है, क्या खाता है, कहाँ पे रहता है, कैसी कैसी जगह पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सारी चीज़ें देख लेता है। तब वो इस बिज़नेस में सफल होता है। कोई भी बिज़नेस ले ले, कोई भी क्षेत्र उठा के देख ले, जब तक वहाँ पे दिल से बिलीव नहीं होगा, उसको मतलब भरोसा नहीं होगा अंदर से, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता कहीं भी। अभी आप बाइक अचीव किए हैं? जी सर, आने वाले कौन सी बाइक है? मेरे पास प्लेटिना 100 सीसी है सर। क्या बात है। मैंने मोबाइल भी आपने अचीव किया है? जी सर, मैंने मोबाइल भी अचीव किया है। उसी बिज़नेस से देखा जाए तो बहुत नहीं, जो मैं बोलते गए वो मैं करता गया। लोगों को मैं मतलब अपने से बड़े किसी 60 साल के व्यक्ति को प्लान दिखाता था, तो वो ये बोलते थे, बेटा तुम्हारी जितनी उम्र है उतने हमारे नाती पोता घूम रहे हैं, तुम्हारी जितनी उम्र है उतने हमारे नाती पोता घूम रहे हैं, कहाँ ये ले आए।
ठीक है। तो वो ऐसे मुझसे बोल देते थे, वो बोल देते थे कि ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए बेटा, तुम्हारे जितने हमारे नाती पोता घूम रहे। और बाकी ये भी बोलते थे कि बेटा ये जो आप कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी सब कुछ है, अच्छी लिखाई पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। पिताजी जब तुम्हारे इतना कर रहे हैं तो आपकी भी कहीं ना कहीं वो सेट कर देंगे। तो ये लोग बोल के मुझे ऐसे कुछ करके मतलब भेज देते थे। अच्छा, किसी ने आपको ये भी कहा कि आप प्लान खोल के बैठे हो दिखाने के लिए और तुरंत बोला ऐसा करो निकल लो यहाँ से तुरंत? जी जी। कैसा हुआ है? हाँ, आने वाले समय में मुझे मतलब काफ़ी बार हुआ, समथिंग 4-5 बार हो चुका है। क्योंकि वो लोगों को जो गुस्सा आता है मन में झगड़ा कर लें? मन में गुस्सा नहीं आता सर, क्योंकि आने वाले समय में जो कंपनियां थी, आने वाले समय में जो आई थी मुझसे, जो इससे पहले कंपनी आई थी, लोगों को नुकसान धोखा फ्रेब करके मतलब उनको ठेस पहुंचा दी। तो वो शख्स मुझे उसी नज़र से देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है आ गया एक और लुटेरा है। हाँ, आ गया एक और लुटेरा। जो उसके नज़र में वो देखता था, वो वही उसी नज़र से मुझको भी देख रहा है। क्योंकि आने वाले समय में जो उसने देखा है, जो उसने समझा था, वो आने वाले समय में मान के चलो जो उसका कल था वो मेरा आज है, जो उसका कल था मैं भी इस चीज़ को जान रहा था। जो वो समझ रहा है वो मैंने भी सोचा था कि ये भी ऐसे ही होंगे। मतलब पहले भी जब मुझे ये प्लान देखने को मौका मिला, जब लोगों ने मुझे, जब इसमें मैं धीरे धीरे हुआ, मैंने ट्रेनिंग फंक्शन और सेमिनार वगैरह अटेंड किए, लोगों को देखा कि कैसे इसमें अचीवमेंट्स हैं, कैसे सफल लोग हैं, कैसे कैसे आने वाले समय में। सर मैंने देखा जाए, गुरुजी ने मेरा बताया कि इंस्टीट्यूट चलने लगे इसका, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी पढ़ाई होने लगी। जो आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आपके पिताजी भी ये पढ़ाई कराएं। तो मैंने सोचा, तो उससे पहले मैं तो माँ बाप का बैक सपोर्ट मिला, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया, करना स्टार्ट किया। आज मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर से पूरे 505 सदस्य कर रहे हैं इस बिजनेस को। पूरी फैमिली कर रही है? पूरी फैमिली कर रही है। फुल टाइम मैं हूँ और मेरे घर में जो मम्मी जी हैं वो सपोर्ट मेरा पूरा करते हैं। जहाँ भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, पूरा सपोर्ट वही। और बाकी अपलाइनों का सपोर्ट रहता है, बैक सपोर्ट, मेडिकली भी, फिजिकली भी, मतलब सब कुछ देखा जाए सपोर्ट। आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, ये बोलने की कला जो मैं आपसे कह पा रहा हूँ, 2-4 शब्द जो भी मैं कह पा रहा हूँ, ये सब अपलाइनों की मेरी देन है। मेरा कुछ नहीं इस बिजनेस में। मैं जो कुछ भी आया सिर्फ उनकी बात मानता रहा। उन्होंने बोला सर ये आपको करना है, तो मैंने वो किया। मैंने उसको कभी किंतु परंतु नाम कभी नहीं लगाया। आपके यार दोस्त रहे होंगे जिनको आपने प्लान दिया होगा, बिजनेस प्लान दिखाया होगा, अपलाइन को लेकर के गए होंगे फॉलोअप कराने के लिए, लेकिन आज भी वो आपकी बात को समझ नहीं पाए। हाँ, आने वाले समय में देखो, मैंने प्लान दिखाया था लोगों अपने बिजनेस को, जो कुछ भी है, मेरे रिश्तेदार भी थे, क्लोज फ्रेंड वगैरह भी थे, काफ़ी सारों को लोगों को प्लान दिखाया था। तो वो बाद में मुझे जब किसी में अपलाइन को लेके जाता था, प्लान दिखाता था, तो वो कहते थे ठीक है मैं करूँगा ये वो प्लान दिखाना। तो उनके सामने बोल देते। बाद में मुझे अकेले मिलते थे तो बताते थे हाँ तुम यार इनके चक्करों में पड़े, ये वो फलाना ठिकाना, तुम ये कर लो, वो कर लो, यहाँ करवा देंगे, वहाँ करवा देंगे। लेकिन आने वाले देखा जाए, मैंने अभी की जनरेशन निखार के देखो तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं, किसी को हेल्प नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जरिया है, ऐसा एक इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। मैंने ये चीज़ समझ ली थी। अच्छा, वो लेगी कि नहीं लेगी मुझे नहीं पता, आप अपना रूप कितना बड़ा लेने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जितना बड़ा रूप अभी तक जितना बड़ा रूप होगा नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी अचीवमेंट होंगे, जो भी लेवल होगा, मैं सब लेवल अचीव करूँगा, सारे लेवल। हो सकता है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात हो जाए ज़िंदगी में। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप से कसम खा रखी थी। और एक मेंटर भी था मेरे साथ, मैंने उसके साथ मैंने कसम खाई थी, ऐसी कसम खाई थी, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल नहीं हुआ तो वो कसम भी झूठी हो जाएगी, और वो जो मैंने कसम खाई थी तो वो भी मतलब खतरे में आ सकती है। तो ये चीज़ आने वाले समय में मुझे यहाँ पे सफल होना, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन रात कैसे कर लेंगे? अभी ठंडी का समय आ गया है, रजाई लोगों को बड़ी प्यारी होती है, आपको भी प्यारी होगी। जी जी। 10 बजे तक आप बिस्तर के अंदर पड़े रहेंगे जी। रात को, शाम को जल्दी से बिस्तर में फिर से घुस जाएंगे। सपने कैसे पूरे होंगे? कंफर्ट जोन से ज़िंदगी पूरी होगी सपने की? जी नहीं सर, कंफर्ट जोन से ज़िंदगी तो पूरी नहीं होगी। मैंने ये चीज़ देखी, जो आप लोग छोटी उम्र में नहीं, बड़ी उम्र में नहीं सीख पाते, वो मैंने यहाँ पे कुछ ही सालों में, कुछ ही 1.5 सालों में सीख लिया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों से कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें सीख ली। और जो आप बता रहे हो कि ठंड में लोगों को कैसे कहाँ बाल करना है, तो मैंने सुबह से 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके 11 2 बजे तक की फील्ड किया रात में। यही तो जानना चाहता था कि आप काम करते नहीं करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, कभी समय सिचुएशन ऐसा आपके साथ आ जाए कि आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन सब आपका साथ छोड़ दें, तब आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? मैंने ये बैक सपोर्ट में देखा जाए, अपलाइन एक मेंटर चुना है, अगर वो रहेगा। नहीं, अगर अपलाइन डाउनलाइन सब खाली कर दें आपको, आप रह जाएं सिर्फ अकेले, तो भी क्या इस इंडस्ट्री में अपने आप को बड़ा करा पाएंगे?
यस सर, क्योंकि जो मान के चलो जो प्लान था वो कुछ ही सोचे, उसके माइंड में कुछ भी आया, जो टीम में उसके माइंड में कुछ भी आ गया, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन मैं हूँ तो समझो सारा जहाँ है। अगर मेरे अंदर बिलीव है, मेरे गुरुजी हैं ग्रेट मेंटर माँ गुरुजी हैं जसवीर माँ गुरुजी, तो ये वो बोलते रहते थे अगर अगर सोचा है तो उसको पूरा करो, और सोचा है तो पूरा करो, अगर बिलीव है तो अचीव करो। ये 3 बातें उन्होंने बताई थी, कंसेप्ट, बिलीव, अचीव। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ पूरी होंगी, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको कंसीव, बिलीव, अचीव और तीनों चीज़ें हैं तो 110% तुम यहाँ पे सफल हो सकते हो। क्या बात है, साउंड्स गुड। बड़ी ज़बरदस्त बातचीत आपने कर दी। नाम सर का है गौरव कश्यप, बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। कितने समय में अपनी बाइक ली है सर? मैंने समथिंग यहाँ पे 3 महीने में बाइक ले ली थी, इसी 3 महीने में अपने इस बिजनेस से बाइक अचीव कर ली। जी सर। आने वाले 2023 और 24 में क्या कह सकता हूँ कि आप चरपहिया से भी चलने वाले हैं? जी सर, ज़रूर। मेरा ड्रीम है और ड्रीम भी बना रखा है। जो अपलाइन के पास कार है मैं भी वो कार लूँगा, वैगनर। मैं कमिटमेंट करता हूँ ये इस मतलब जो सर आप इंटरव्यू इसके सामने मैं कमिटमेंट करता हूँ, आने वाले समय में एक नहीं दो मेरे पास कार भी होंगी, अचीवमेंट भी होंगे काफ़ी सारे। आज समय में मुझे ऐसा काम करना है जो लोग माँ बाप को भरोसा देना होता है, एक भरोसा देना होता है आने वाली जनरेशन को। माँ बाप को भी भरोसा देना होता है कि मेरा बच्चा जो काम कर रहा है वो सच अच्छा कर रहा है। क्योंकि जो मेरे पिताजी थे वो भी इस काम के लिए घोर नेगेटिव थे। आने वाले समय में उन्होंने कंपनियाँ ज्वाइन की थी तो उन्हें थोड़ा नुकसान हो गया होगा, तो उन्होंने इतना बिलीव नहीं कर पाया। लेकिन मेरे शख्स ऐसे एक अपलाइन थे जो राघवेंद्र सर, नारायण सर, धर्मेंद्र सर, विमल सर जो थे, वो उन्होंने उनको कन्विंस किया, बताया कि सर ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा। तो उन्होंने इजाज़त दी। आज मैंने इस बिजनेस में काफ़ी सारा कारवा अपने पीछे खड़ा कर दिया। आज मेरी एज कम है, मेरा वजन कम है, लेकिन आज मैं वजन आपका कम है? जी, मेरा वजन कम है, मेरी एज कम है, लेकिन मेरे आज टीम में ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा माइंडेड, हमसे ज़्यादा आज जो कुछ भी हूँ अपलाइनों की वजह से हूँ, अपनी टीम की वजह से। साउंड्स गुड सर, ग्रेट। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। और अगर आप भी कन्नौज से हैं और आपके भी मन में खुराफात भरा है कि फंसने फंसाने का धंधा है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में फंसने से इनकी भैया की बाइक 3 महीने के अंदर आ सकती है, मोबाइल ले सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने पीछे कई सारे लोगों का कारवां खड़ा कर सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आपको भी फंसना चाहिए इनके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। नंबर दे दिया हूँ, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर।